तो दोस्तों, आपका अपना पेंटर नौरंग सिंह आज फिर उसी जगह का लाइव वीडियो दिखाने जा रहे हैं जहां पर कुछ दिन पहले घटना हुई थी, जिसको हम दिखाए थे आपके बीच में। और ये इसलिए दिखा रहे हैं कि वह घटना हुए करीब 8-10 दिन हो गया और अभी तक वो जगह ऐसे ही पड़ी हुई है, वह पुलिया टूटी हुई है। और ये समझना ज़रूरी है कि इस तरह से एक चौराहे पर पुलिया टूटी हुई है और राही आ जा रहे हैं। हो सकता है इसी की वजह से फिर कोई दुर्घटना हो जाए, क्योंकि अच्छी खासी सड़क पे जब दुर्घटना हो सकती है तो इस तरह से अगर क्षतिग्रस्त पुलिया रहेगी इस रोड में, ये सब पड़ा रहेगा तो आने जाने में दिक्कत तो होगी ही। हो सकता है किसी गाड़ी की ठोकर लग जाए। अब सवाल ये है कि इस तरह से आज 8-10 दिन हो गया, क्या इसको वह नेता नहीं देख रहा है जिसको यह जनता मिलके चुनती है? जो नेता सड़क भरवाने का काम करता है या फिर कोई भी टूटा फूटा चीज है जिसकी जिम्मेदारी उस नेता की होती है, तो कहाँ पर है ये नेता? और मैं ये नहीं कहूँगा कि नेता कौन, लेकिन कहीं न कहीं जिम्मेदारी उसी की बनती है, चाहे वह प्रधान हो या फिर एक जिला पंचायत हो या फिर कोई विधायक हो। लेकिन ये बात तो कहीं न कहीं उस नेता के कानों में पहुंच चुकी होगी, उसको जानकारी होगी, लेकिन क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर इसी तरह से आने वाले समय में दुर्घटना होने के बाद अगर लापरवाही होती रही तो दुर्घटना तो वैसे भी हो ही रही है, लेकिन दुर्घटना का जो प्रक्रिया है और ज्यादा बढ़ती जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब बातें जो आपके बीच में हम दिखा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो मीडिया है वो कहीं न कहीं बिकी हुई है या फिर डरती है, इसलिए ऐसी खबर नहीं दिखाएगी। हो सकता है 200, 400, 500 पाए तो ये खबर दिखा दें, लेकिन इसके लिए कौन देगा? लेकिन नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं ये भी ज्यादातर मीडिया चमचे हो चुके हैं, जाके उसका पत्तल चाट रहे हैं, जिससे आपको समस्या का समाधान मिलना है, उसी का पत्तल चाट रहे हैं। तो फिर आपकी खबर कौन दिखाएगा? ये समस्या कौन दिखाएगा? सरकार आप किस लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि इस तरह से दुर्घटना अगर हो जाए तो एक एसएचओ आके जिससे दुर्घटना हुई उसको पकड़ के लेके चला जाता है। क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये तो आप लोग जानते हैं कि क्या करते हैं सब। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी नहीं है उस प्रशासन की, उस पुलिस वाले की, या फिर उसे खबर देने का हक नहीं है? इस तरह से आपके साथ भी हो सकता है और कहीं न कहीं होता होगा। क्या पाते, लेकिन कोशिश कीजिए, ये जो हम आवाज उठा रहे हैं वो इसलिए ये साले सुधरेंगे नहीं जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे। एक नेता, एक सरकार कोई और नहीं, हम सब मिलके बनाते हैं, और उसी से हम समस्या अगर पा रहे हैं या समस्या आ रही है तो ये बहुत दुखद बात है कि हम जिसको अपने सुविधा के लिए चुन रहे हैं, बना रहे हैं, उसी से हमें अगर अब सुविधा मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? क्या इस बात की खबर विधायक को नहीं हुई होगी? अगर नहीं हुई है तो वह एसएचओ, वह पुलिस वाला क्या कर रहा है जो इस घटना को देखा है और इस घटना में जो भी लोग
क्षतिग्रस्त हुए हैं, अपने साधन से लेकर अपने शरीर तक। एक एसएचओ उसको पकड़ के लेके चला जाता है, उसे परेशान करता है, क्या नहीं करता है। लेकिन क्या ये खबर उसको पहचाने का हक नहीं है कि इस तरह से एक चौराहे पर एक पुलिया टूटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी नेता इसका मुआयना करने के लिए नहीं आया, इसकी सुधार करवाने के लिए किसी को नहीं भेजा। आज हम इतने दिनों से आज आ रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब इतनी बढ़िया पुलिया होते हुए इस तरह से घटना हो सकती है तो भैया, तो ये भैया आपके सामने दिख रहे हैं, ये गाड़ी लेके अपना जा रहे हैं, गन्ना गिरा के रहे हैं, बालू गिरा के आ रहे हैं। तो सोचिए इन्हीं की तरह एक ट्रैक्टर वो भी था जो ये क्षतिग्रस्त हुआ था, यहाँ पर घटना हुई थी। तो कहीं न कहीं इनको भी बचा के जाना पड़ रहा है। तो आने वाले जाने वाले जो भी हैं, तो जाहिर सी बात है जितना कम जगह रहेगा परेशानी उतनी ज़्यादा होगी। और आने वाले समय में पता नहीं कितनी और साधन बढ़ेगी, और काफ़ी साधन है इस समय आने जाने के लिए। लेकिन अगर इस तरह से अगर लापरवाही होगी तो सोचिए, जब यह पुलिया ठीक थी तो इस तरह की घटना हो सकती थी। तो आज तो यह पुलिया टूटी हुई है इतने दिनों से, और इतनी सारी गाड़ी आ जा रही हैं, कब किसके साथ क्या हो जाए। तो ये क्या कर रहा है नेता, कौन है नेता इसका देखरेख करने वाला, और वो प्रशासन क्या कर रही है, क्या इसकी सूचना अपने नेता को नहीं दे रही है। तो कोशिश कीजिए हमको भी समझने के लिए, और इस चैनल को जो बनाए हैं आपके लिए, PNS आवाज माय यूट्यूब चैनल, देर मत कीजिए। अगर आपको हमारे बारे में और जानकारी लेनी है तो हमारे इस चैनल पर आइए और देखिए कि हम कैसे आदमी हैं, सिर्फ बोल रहे हैं या फिर कहीं कुछ किए भी हैं, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। वैसे तो हम पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। लेकिन ज़्यादातर हमारी सोच ये है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, उन सारे कर्मचारियों के खिलाफ हमारी आवाज है। जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सरकारी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अधिकारी जितने भी हैं ये हमारे नौकर हैं, और जब तक आप अपने नौकर को नहीं पहचानेंगे तब तक आप इसी तरह से परेशान रहेंगे। तो देर मत कीजिए, हमारे चैनल पर आइए, देखिए PNS आवाज और पहचानिए। अगर आपको समझ में आ गया है कि हाँ यह चैनल आपके लायक है, यह पेंटर नौरंग सिंह आपकी आवाज उठाता है, तो देर मत कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।